क्या आपने किसी जगह को पहली बार देखकर कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, या किसी मूवमेंट को आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया था? डॉक्टर एलन ब्राउन कहते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस दुनिया के 60 से 80% लोग अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करते हैं, जिसे डेजा वू कहा जाता है। डेजा वू टर्म सबसे पहले फ्रेंच फिलोसोफर एमिल बोयरैक ने अपने 1876 के एक एसे में कॉइन किया था, जिसका शाब्दिक अनुवाद ऑलरेडी सीन होता है, यानी पहले से देखा हुआ। इस फिनोमिनन में किसी इंसान को लगता है कि वो एक नई सिचुएशन या जगह को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका है, जबकि असल में उसका कोई लॉजिकल या रियल एक्सप्लेनेशन करना काफी मुश्किल होता है। आपने भी कभी न कभी डेजा वू जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। एंशिएंट फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में डेजा वू का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली मिलता है। प्लाटो की थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन ये कहती है कि हमारे सोल इंटरनल हैं और हर नई चीज एक पुरानी याद को ट्रिगर करती है। 19th सेंचुरी के एंड तक ये टर्म मेन स्ट्रीम साइंटिफिक डिस्कशंस में भी आना शुरू हो गया, और जब इस कंडीशन पर साइंटिफिक स्टडी की गई तो इसे कई सारी पॉसिबिलिटीज के साथ जोड़ा जाने लगा। सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग जैसे साइको एनालिस्ट ने इसे सबकॉन्शियस मेमोरी या रिप्रेस्ड थॉट के साथ लिंक किया, जबकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे टेम्परल लोब और ब्रेन मेमोरी सिस्टम से रिलेट करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि ये एक टाइम लूप या टेम्परल डिस्टॉर्शन का रिजल्ट हो सकता है। उनका मानना है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक लूप है। जब हम डेजा वू फील करते हैं तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि हम एक स्पेसिफिक मोमेंट को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये टाइम के स्ट्रक्चर में एक ग्लिच को इंडिकेट करता है, जिससे फ्यूचर और प्रेजेंट ओवरलैप करते हैं। लेकिन इन पॉसिबिलिटीज में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ना था। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने डेजा वू को क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से समझने की कोशिश की। उनका मानना है कि डेजा वू हमारी रियलिटी और एक अल्टरनेट रियलिटी के बीच एक ब्रीफ कनेक्शन हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स एक हायर डायमेंशन स्पेस का पार्ट है, जिसमें कई यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मिचियो काकू एक्सप्लेन करते हैं कि जब दो पैरेलल यूनिवर्स के वाइब्रेशन या एनर्जीज टेम्परली अलाइन होती है तो डेजा वू जैसे एक्सपीरियंस ट्रिगर हो सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए एक पैरेलल यूनिवर्स में आप एक स्पेसिफिक इवेंट को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो यूनिवर्स ब्रीफली आपकी करंट रियलिटी से अलाइन करे तो डेजा वू होता है। 2014 में मिचियो काकू ने अपनी एक बुक द फ्यूचर ऑफ द माइंड पब्लिश की। इस बुक में उन्होंने पैरेलल रियलिटी के बीच के लिंक को डिटेल में डिस्कस किया है। उन्होंने ये पॉसिबिलिटीज राइज की कि डेजा वू एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन हो सकता है, जिसमें ह्यूमन ब्रेन एक अल्टरनेट यूनिवर्स की रियलिटी को टेम्पररी एक्सेस करता है। फेमस आर्थर चार्ल्स डिकेन ने भी अपनी राइटिंग में एक डेजा वू एक्सपीरियंस का जिक्र किया था। डिकेन एक अनफैमिलियर प्लेस पर ट्रेवल कर रहे थे, तभी उन्हें स्ट्रॉन्ग डेजा वू फील हुआ। उन्होंने लिखा कि उनका मन कह रहा था कि वो ये जगह पहले भी देख चुके हैं, और उन्हें ये भी याद था कि वो अगले कुछ सेकेंड्स में क्या देखने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने टर्न लिया, सीनरी एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसे उन्होंने इमेजिन किया था। डिकेन इस मूवमेंट को काफी मिस्टीरियस और थॉट प्रोवोकिंग मानते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि डेजा वू के सिर्फ रिसर्च बेस्ड थ्योरी ही नहीं बल्कि कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ्स भी हैं जो कई रिलीजन्स में देखी जाती है। हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे भगवद गीता और उपनिषद में पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंट है। ये बिलीफ्स ये कहते हैं कि हमारी सोल पुराने जन्मों के अनुभव अपने साथ लेकर आती है और कभी कभी वो मेमोरीज सबकॉन्शियस लेवल पर एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही बुद्धिज्म और जैन धर्म के फिलॉसफीज भी रेइनकार्नेशन और कार्मिक साइकिल को एक्सेप्ट करते हैं। डेजा वू इनका एक फॉर्म हो सकता है जिसमें पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ एक मोमेंट्री एक्सपीरियंस होता है। यहाँ तक कि पाइथागोरस की रेइनकार्नेशन की थ्योरी भी डेजा वू के कॉन्सेप्ट से रिलेट की जा सकती है। इस थ्योरी के अनुसार सोल मल्टीपल लाइफ्स के एक्सपीरियंस कैरी करते हैं और डेजा वू एक इंडिकेशन हो सकता है कि हमने अपने पिछले
पिछले जन्म में ये सिचुएशन या प्लेस देखा था। डेजा वू को इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझा जा सकता है कि हम पिछले जन्मों के कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन या जगहों को याद करते हैं। डेजा वू का एक और पॉपुलर एक्सप्लेनेशन ड्रीम बेस्ड थ्योरी भी है, जो सजेस्ट करती है कि डेजा वू का एक्सपीरियंस हमारे सपनों से जुड़ा हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार डेजा वू तब होता है जब हम किसी चीज या सिचुएशन को अपने सपने में देख चुके होते हैं और रियल लाइफ में जब वो सिचुएशन होती है तो हमें एक फैमिलियरिटी का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपने में एक स्पेसिफिक लोकेशन या पर्सन को देखते हैं और बाद में रियल लाइफ में वो सिचुएशन सपने से अलाइन हो तो डेजा वू का एक्सपीरियंस होता है। जो हम सपने देखते हैं उसका एक हिस्सा सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, लेकिन कॉन्शियसली याद नहीं होता। और जब रियल लाइफ में उस सपने से सिमिलर कुछ होता है तो सब कॉन्शियस मेमोरी ट्रिगर होती है और डेजा वू का एहसास होता है। डॉक्टर एने क्लेरी एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जो डेजा वू के रिकलेक्शन प्रोसेस और स्पैचुअल मेमोरी के लिंक पर 15 सालों से काम करती आ रही हैं। उनकी रिसर्च का फोकस डेजा वू के साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझने पर था। उन्होंने सजेस्ट किया कि डेजा वू एक मेमोरी बेस्ड फिनोमिनन है जो फैमिलियरिटी के साथ जुड़ता है। जब आप एक सिचुएशन को फील करते हैं जो आपकी पास्ट मेमोरी के किसी एस्पेक्ट से मिलती जुलती होती है तब डेजा वू ट्रिगर हो सकता है। डेजा वू को ब्रेन के मेमोरी सिस्टम का एक ग्लिच माना जा सकता है जिसमें फैमिलियरिटी और रिकॉल सिग्नल्स ओवरलैप करते हैं। डॉक्टर क्लेरी ने लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स के जरिए डेजा वू एक्सपीरियंस कराया। इसका पर्पस ये समझना था कि सिमिलर स्पैचुअल लेआउट्स या फैमिलियर सिनेरियोज डेजा वू को कैसे प्रोवोक करते हैं। उन्होंने हाईलाइट किया कि डेजा वू के वक्त टेम्परल लोब और हिप्पोकैम्पस का काफी एक्टिव रोल होता है। उनकी थ्योरीज डेजा वू को फॉल्स मेमोरी और फ्रैगमेंटेड रिकॉल का रिजल्ट मानती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग डेजा वू को रेनकार्नेशन, पास्ट लाइफ मेमोरी या इवन पैरेलल यूनिवर्स का ग्लिम्स मानते हैं, जो इस फिनोमिनन को एक मिस्ट्री और स्पिरिचुअल डायमेंशन देता है। ह्यूमन ब्रेन के काम करने का तरीका कितना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है ये शायद हम कभी न समझ सके। डेजा वू सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल ग्लिच ना हो सकता है ये एक मिस्टिकल गेटवे हो जो हमें टाइम, रियलिटी और कॉन्शियसनेस के डीपर लेयर तक ले जाता है। टाइम लूप्स, पैरेलल यूनिवर्स, रेइनकार्नेशन और सिमुलेशन ग्लिचेस जैसी थ्योरीज इस फिनोमिनन को एक माइंड एक्सपेंडिंग मिस्ट्री बनाते हैं जिसका अभी तक कोई सर्टिफाइड आंसर नहीं मिल सका है। दोस्तों, डेजा वू पर आपकी क्या राय है और क्या आपने कभी इस फिनोमिनन को एक्सपीरियंस किया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे इस चैनल द फाइल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।